वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो टाइप का सवाल आता है, एक तो जिसमें कि न्यूमेरिकल होता है जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रोगली का इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बोर मॉडल है, इन सबों में न्यूमेरिकल्स भी आता है। लेकिन क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है या फिर पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, ग्राफ का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन सवाल बहुत आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वांटम नंबर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर्स है क्या, अगर ऐसा हम लोग पूछें कि क्या है तो कहते हैं कि ये एक तरह का कोडिंग है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का। तो आप शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या है, तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझने के ख्याल से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हम लोगों को बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी आदमी का एड्रेस, इंडिया में अगर किसी आदमी को आप चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो उसका नाम लिखेंगे, उसका जो है सो घर का जो है सो नाम या नंबर होगा, मोहल्ला का नाम या नंबर होगा, रोड होगा, शहर होगा, और फिर जो है सो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो है सो आप उसका स्टेट लिखेंगे और पिन कोड लिख देंगे, चिट्ठी पहुंच जाएगी। 4 से 5 इन्फॉर्मेशन किसी आदमी के बारे में अगर आपके पास है तो इंडिया में आप उसको आसानी से पोस्ट ऑफिस की मदद से ढूंढ सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों के पास किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ है, तो आपको यहाँ पे क्वांटम नंबर्स जानना पड़ेगा। और उसी क्वांटम नंबर्स को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है। अगर टाइप्स कहें तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स 4 है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से डिनोट करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर इसको S से डिनोट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर हम लोगों के पास होता है। अब क्या है कि एक एक क्वांटम नंबर को हम लोग अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हम लोगों के पास वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को अभी जान लेंगे। इससे सवाल बहुत आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट करते हैं। कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है ऑर्बिट के नंबर को। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो ऑर्बिट का नंबर 1 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा तो सेकेंड ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 तो थर्ड ऑर्बिट। इतना ही सिंपल सा बात है। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन in which it is present। ये जो है सो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताएगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना के हम आपको दिखा दें कि ये हम लोगों के पास न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो अगर कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्बिट्स का नंबर है वो कहते हैं कि ये KLM इस सब का नाम होता था, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है सो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो इधर ऑर्बिट और इधर जो है सो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इनका वैल्यू 1 जिसको हम लोग K कहते हैं। सेकेंड ऑर्बिट है जिसको L कहेंगे तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2। थर्ड है जिसको कि हम लोग M कहेंगे तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। फोर्थ है जिसको KLMN तो इसका 4। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपली क्या है, ऑर्बिट का नंबर हम लोगों को बताता है। दूसरी बात क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब भी स्टार्ट होगा
तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो है सो उसको हम लोग ले जा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग लिख लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो n का वैल्यू हो सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो 1 to इन्फिनिटी हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, तो n का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि ये कैन नॉट बी ज़ीरो, फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है और ज़ीरो नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो, फ्रैक्शन और निगेटिव हम लोग कहेंगे कि नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। और इससे हम लोगों को क्या क्या पता चलता है, तो बोर मॉडल में आपने रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का 3 फार्मूला पढ़ा हुआ है। बोर मॉडल में हम लोग किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का 3 फार्मूला हम लोग लिखते हैं। 3 फार्मूला ऐसे था कि एनर्जी के लिए कहते थे -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस के लिए कह रहे थे n²a/z, जहाँ पे a का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रम। और वेलोसिटी के लिए कहते थे uz/n, जहाँ पे u का वैल्यू 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 3 इक्वेशन में n आपको दिख रहा है, यहाँ पे n² दिख रहा है, यहाँ भी n² दिख रहा है, यहाँ यही n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी गेट आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो एटम के अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस और एनर्जी के बारे में जानकारी हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही मिलता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू छोटा तो फिर उससे रेडियस और एनर्जी का आइडिया आप लगा सकते हैं, बड़ा तो फिर आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सब इसके जानने से हम लोगों को फ़ायदा है। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है हम लोगों के पास वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या था, L था। सेकेंड क्वांटम नंबर है हम लोगों के पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल L देते हैं। और कहते हैं कि ये क्या डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है सबशेल। ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल भी होता है, और शेल से छोटा पार्ट जो एटम के अंदर है उसको कहते हैं सबशेल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स सबशेल, ये सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग कहेंगे कि अलग अलग सबशेल के लिए अलग अलग रखा गया है। क्या, तो S सबशेल के लिए इसका वैल्यू 0, P सबशेल के लिए 1, D सबशेल के लिए 2, F सबशेल के लिए 3। ये जो है सो फिक्स है हम लोगों के पास। और फ्यूचर में, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में G सबशेल का ज़रूरत पड़ेगा, तो फिक्स है कि 0 1 2 3 गया है तो ये 4 जाएगा। तो ये सब सवाल कभी आपसे पूछा जाता है कि G सबशेल जब फ्यूचर में आएगा तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो 4th होगा। 4th से जो है सो हम लोगों को G का सिग्निफिकेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। G का कोडिंग 4 किया गया, एक तरह का कोडिंग है। और इसमें ध्यान में क्या रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें 0 नहीं था, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको 0 भी दिख रहा है। हाँ, निगेटिव और फ्रैक्शन इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L कैन बी 0 हो सकता है, और वैल्यू ऑफ L कैन नॉट बी, क्या क्या नहीं हो सकता है, तो फ्रैक्शन इसमें भी नहीं हो सकता है और निगेटिव इसमें भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 0 होगा, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन और निगेटिव में इसका भी वैल्यू नहीं होगा। और एक सबसे ज़रूरी बात क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल भी नहीं होगा, उससे बड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 1 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू उससे एक छोटा ही रहेगा, मतलब 0 रहेगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हम लोग कहेंगे कि वैल्यू ऑफ L हमेशा क्या होगा, छोटा होगा n से, उससे हमेशा छोटा होगा। कहाँ तक हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि वैल्यू ऑफ L कैन बी
0 to n-1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना होगा उससे एक छोटा तक इसका वैल्यू जाएगा। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, अगर ये 2 है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अगर ये 3 है तो 0 1 2 हो सकता है, अगर ये 4 होगा तो फिर 0 1 2 3 तक जाएगा। इस तरह से जो है सो हम लोग कहेंगे कि ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो सकता है। इसको जो है सो आप नोट कर लीजिए। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोगों को सबशेल के बारे में तो पता चल ही जाता है कि S सबशेल है, P सबशेल है, D सबशेल है, F सबशेल है, और इनके दोनों के मिक्सचर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। जैसे अभी एक इससे पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बताए हैं, और उसको देख लेंगे अगर आप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे। और अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उस समय लिख रहे थे उसमें सीक्वेंस में क्या था उस चीज़ को अभी बता दें। जैसे हम लोग लिखते हैं 1s, या फिर लिखते हैं 2s, या फिर लिखते हैं 2p, या कभी 3d भी आता है, कभी जो है सो 4f भी आता है। तो ये क्या चीज़ को, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है 1s 2s 2p? तो बताया गया कि इसमें जो आपके पास 1 है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो s है ये है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0, उसी दोनों को मिला के लिखते हैं हम लोग 1s। फिर यहाँ पे 2s है तो 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 और s के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे 2p है तो 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0, p के लिए 1। फिर यहाँ पे 3d है, 3d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए हम लोग कहते हैं 1 और d के लिए 2। और यहाँ पे 4f है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सीधा आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि n का वैल्यू इसमें 2 है, n का वैल्यू इसमें भी 2 है, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ n का वैल्यू 4 है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये सब प्रिंसिपल और अज़ीमुथल के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 4f ये सब लिखते हैं। और इसका जो सीक्वेंस था कि 1s के बाद 2s आएगा, 4s के बाद 3d आएगा, या 6s के बाद 4f आएगा, तो वो सीक्वेंस को डिसाइड करने के लिए हम लोगों के पास एक अलग रूल होता है जिसको कहते हैं n+l रूल। और वही n+l रूल जो है सो ऑफ द प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये आप अगर क्वांटम नंबर 2 समझ गए तो फिर अभी हम लोग n+l रूल को डिस्कस कर लेंगे, और इससे आपको वो जो ऑफ द प्रिंसिपल में जो सीक्वेंस है वो अगर आप भूल भी गए कभी, आप आसानी से उसको रीजनरेट कर सकते हैं। n+l रूल हम लोग कहते हैं, इसमें 2 सेंटेंस होगा, 2 स्टेटमेंट होगा। पहला तो ये कि अगर किसी सबशेल का n+l का वैल्यू बड़ा है और किसी दूसरे सबशेल का n+l का वैल्यू छोटा है, तो जिसका n+l का वैल्यू बड़ा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग सीधा कहेंगे कि सबशेल हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ n+l हैज़ मोर एनर्जी। जिस सबशेल का n+l का वैल्यू बड़ा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। और दूसरा में बताया गया कि इफ़ 2 subshells have equal value of n+l, then subshell having larger n has more energy। अब इसको हम लोग कैसे समझें, तो एग्जाम्पल लिख करके आपको हम समझा देंगे। जैसे हम लोगों के पास लिखा हुआ है 4s, लिखा हुआ है 4p, लिखा हुआ है 3d और फिर लिखा हुआ है 4f। तो सबका n+l का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं n+l। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4 और l के लिए क्या है 0।
यहाँ पे n का वैल्यू 4 और l के लिए 1, यहाँ पे n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 4 और ये 3। तो ये 4 और 0 मिला के तो 4 ही रहेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो नंबर आया है वो 4 है और सबसे बड़ा जो नंबर आया है वो 7 है। तो सबसे कम एनर्जी इसका और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका, ये दोनों तो क्लियर हो गया। इसमें डाउट है, यहाँ पे n+l करते हैं तो ये भी 5 आ रहा है और n+l ये भी 5 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को ये सेकेंड रूल देखना होगा। लिखा हुआ है कि इफ़ 2 सबशेल्स हैव इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, जैसा कि इसका हो गया, देन सबशेल हैविंग लार्जर n हैज़ मोर एनर्जी। तो n का वैल्यू देखिए किसका बड़ा है, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4s, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 3d और फिर लिखेंगे 4p और उसके बाद आएगा कभी 4f। तो ये सीक्वेंस है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है कि अरेंज कर दीजिए इसके एनर्जी को बढ़ते हुए क्रम में, तो आप ऐसे ही n+l रूल से कर सकते हैं। पहले वाले में n+l देखेंगे, अगर n+l सबका डिफरेंट है तब तो कोई झंझट ही नहीं रहता, जैसे ये नहीं रहता इसमें। तो 4 5 7 अरेंज कर देते, 4 सबसे कम एनर्जी वाला, 7 सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, 5 मिडिल। लेकिन 2 आ गया जिसका कि n+l का वैल्यू क्या है 5 है, तब आपको सेकेंड रूल का ज़रूरत पड़ेगा। और यही वाला चीज़ जो है सो सीक्वेंस डिसाइड कर देता है ऑम्ब प्रिंसिपल में, जिसमें हम लोगों ने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में उसको पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वांटम नंबर को डिस्कस किया और आने वाले वीडियो में आपको 2 और क्वांटम नंबर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और फिर उसी वीडियो में क्वांटम नंबर से रिलेटेड कई छोटा छोटा क्वेश्चंस जो जेईई मेन में, नीट में आया हुआ है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और लगातार आप जो है सो वीडियो देखते रहिए, और जिस टॉपिक का रिवीजन चाहते हैं या फिर कोई फ्रेश चैप्टर आप चाहते हैं उसके बारे में हमको बताएं, उस पर वीडियो आपको हम बना करके भेजेंगे। थैंक यू।